जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 85वें अध्याय में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस 10वें स्कंद में। आज हम 85वें अध्याय का पान कर रहे हैं। भक्तों, हमने श्रवण किया कि वसुदेव जी ने अपना कल्याण करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऋषियों, जो बड़े बड़े ऋषि भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने आए थे, उनके दर्शन करने आए थे, उनका साक्षात करने आए थे, उनसे प्रार्थना की कि मेरा भी कल्याण कर दीजिए, यानी कि मेरी भी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर दीजिए, सातों चक्र खोल दीजिए, मेरे को अविद्या से मुक्त कर दीजिए, मेरे समस्त बंधन खोल दीजिए, मेरे को समस्त कोपों, शापों, डंडों, ऋणों से, तापों से मुक्त कर दीजिए, ताकि मैं भी प्रभु की शरण जा सकूं और उनसे मोक्ष की मुझे प्राप्ति हो। जबकि देखा जाए तो भगवान वहीं बैठे थे, जो मोक्षदाता हैं, उनके पुत्र के रूप में वहीं विराजमान थे, लेकिन माया में वो इतने बहक गए थे, इतना माया का पर्दा आ गया था उनके ऊपर कि उनको भगवान के अंदर सिर्फ यही दिखता था कि मेरे पुत्र के कुछ विशेष गुण हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता था कि वो भगवान है। क्यों? कि वो सुप्ता ऋषि थे और जिन्होंने 1200 वर्ष अपनी पत्नी कृष्णी के साथ, यानी कि देवकी मैया के साथ, देवताओं के 1200 वर्ष तपस्या की थी। तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी तपस्या की थी। और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने उनसे प्रश्न किया था कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है, मेरी क्यों स्तुति गाई है, मुझे क्यों बुलाया है। तो उन्होंने कहा, प्रभु, हमने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो तो अपने उसमें ध्यान योग करते हैं, तो इसका मतलब इनके ऊपर कोई ईश्वर है। तो इसलिए हमारे भी मन में उत्सुकता जागी, क्यों ना हम उस ईश्वर की पूजा करें जिनकी ये कर रहे हैं। पर आपको देख कर के हमारे अंदर
स्नेह जागृत हो गया है, पुत्र वत्सल प्रेम जागृत हो गया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र बने। तो भगवान ने जब वरदान देने को पूछा तो उन्होंने कहा हमारे को आप जैसा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि मेरे बराबर भी कोई नहीं है तो मेरे जैसा और कौन हो सकता है, तो मेरे को ही आपका पुत्र बन के निभाना पड़ेगा। तो जिस चीज़ को मैं नहीं दे सकता वो 3 बार देता हूँ, इसलिए वो 3 बार उनके पुत्र बने, 3 योनियों में उनके पुत्र बने। और जबकि भगवान को इनको बता दिया था, जब श्री कृष्ण का अवतार लिया है, मतलब वो तो अपने मूल रूप में ही थे। श्री कृष्ण तो वहाँ पर अपने धाम में भी श्री कृष्ण कहलाते हैं, ये तो गर्गाचार्य जी ने प्रूफ किया था। तो यही उन्होंने अपना रूप भी दिखाया, सब कुछ दिखाया, और फिर वो बालक बन कर के उनकी गोद में आ गए। तो वो सब होने तक, जब तक वो कारागार में थे, उनको स्मृति थी कि भगवान है। लेकिन जैसे ही वो उनको गोकुल छोड़ के आए थे नंद बाबा के यहाँ, और जैसे ही उनको बेड़ियाँ दोबारा उनको लग गई थी, वो स्मृति उनकी हल्के हल्के वैनिश हो गई थी। वक्त हकीकत में हमारे साथ भी यही होता है। जब हम गर्भ में होते हैं, हमारे को बुद्धि 7वें और 8वें महीने, 7 महीने से लेकर 9वें महीने तक मिलती है। जब हमारे अंदर बुद्धि आती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, तो हमारे सारी जन्मों की स्मृतियाँ जागृत हो जाती हैं, और हकीकत में हमें पता चल जाता है कि हम इस शरीर में क्यों आए हैं और हमारा योनि क्यों मिली है, हमने क्या कर्म किए थे और क्या पाप किए थे। वो सब हिसाब वीडियो फिल्म की तरह हमारे सामने चलता है। और उस समय बच्चा, आपने भागवत जी में भी श्रवण किया है कि बालक अपने उस समय भगवान से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, एक बार तू मुझे इस गर्भ रूपी नरक से बाहर निकाल दे, तो मैं तेरा सिमरन करके मोक्ष पा जाऊँगा। यानी कि हमारे को उसका स्मृति थी जब हम पैदा हो रहे थे, जब हम गर्भ में थे, कि हम उस समय कि हम इस योनि में इसलिए आए हैं और हमारे को ये प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। वक्त हकीकत यही है कि मानव देह में जो भी आया है उसको सुख और दुख दोनों ही मिलते हैं। थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा दुख। जैसे कभी कहीं जा रहा हो तो थोड़ी साया आ गई, फिर धूप आ गई, फिर बरसात आ गई। ये मानव देह का जीवन है। और अगर आप कहें कि वो सदा सुखी रहे, तो सदा सुखी नहीं रहता, क्योंकि शारीरिक, सांसारिक और मानसिक रोग, दुख, सुख लगे ही रहते हैं। पल भर के लिए सुख आता है, जब कोई चीज़ अपनी इच्छा के अनुसार हो जाती है तो हम सुखी हो जाते हैं। जब वही वस्तु हमारे हाथ से निकल जाती है, हमारी इच्छा के विरुद्ध हो जाती है, तो हम दुखी हो जाते हैं। और किसी ने कुछ कह दिया, वो शब्द हैं लेकिन हमारे कानों को अच्छे नहीं लगे, हम दुखी हो गए। जो शब्द हमारे को अच्छे लगे, हम सुखी हो गए। तो इसी तरीके से भक्तों, ये स्मृति जो है, अगर हम इसको जागृत रखें तो हमारे को ये पता चलेगा कि हम भगवान से कभी भी विमुख नहीं होंगे। यूँ कि हम भगवान के अंश हैं, बिछड़े हुए आत्माएं हैं। और यही कारण आप जिसको भी देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में उसकी इच्छा ये होती है मैं परमात्मा को पालूं, उस ईश्वर को पालूं। क्यों? क्योंकि वो उस ईश्वर का अंश है, उससे बिछड़ा है। तो जिससे वो बिछड़ा है उसकी याद कहीं ना कहीं बनी रहती है। भले वो अज्ञानतावश किसी मजार को पूजेगा, किसी गुरु को पूजेगा, किसी देवी देवताओं में जाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन उसकी इच्छा क्या होगी कि मैं उस ईश्वर को प्राप्त करूं। वो उसी के अंदर उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है जो कि सबका ईश्वर है। और वो ये प्रेम हमारे अंदर
बचपन से, मतलब जब से हम वहाँ से भगवान के स्थान से चले हैं और बिछड़ने के बाद हमारे मन में ये सदा उनकी स्मृति बनी हुई है, लेकिन हम उस स्मृति को जान नहीं पा रहे। हमारे अंदर क्या हो गया है, जिसको कहते हैं ना कि आगे बादल आ गया है, हमें समझ नहीं आ रही कौन तारों को देखें, बादल ये चंद्रमा को देखें, सूर्य को देखें, किसको देखें, हम उसमें भटक रहे हैं। उसी के लिए भक्तों भगवान ने हमारे को, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे को गीता अर्जुन जी को निमित्त बना करके हमें गीता प्रदान की गई और कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को निमित्त बना करके हमें भागवत प्रदान की गई, जिससे कि हम ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त कर लें और मोक्ष मार्ग भी प्राप्त कर लें और ये भी जान सकें कि सृष्टि से पहले कौन था, आज सृष्टि में कौन है और सृष्टि के बाद कौन रहेगा। उस सच्चे ईश्वर जिसकी पूजा करने से, जिसका चिंतन करने से हम जीवन मृत्यु रूपी भव सागर को पार पा जाएं। इसी तरीके से भक्तों, जब वसुदेव जी ने को पता चला, जब ये भगवान श्री कृष्ण उनके दर्शन करने के लिए आए, सुबह सुबह नमस्कार करने के लिए आए, क्योंकि ये नियम है कि सर्वप्रथम प्रणाम जो होता है, दर्शन जो होते हैं माता पिता के करने चाहिए, क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा रूप, पहला रूप माता और पिता के रूप में होता है। और जब उन्होंने उनके दर्शन किए तो वसुदेव जी ने उनसे प्रार्थना की कि तुम तो भगवान हो, तुम तो पूर्ण ब्रह्म हो, तुम देवों के देव हो, बल्कि मेरे को तुम्हारे पूजा करनी चाहिए, तुम तो ब्रह्म परमात्मा हो और तुमने अपनी योग माया से ही ये सारी सृष्टि रच रखी है और हम उसमें भ्रमित हो रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ी स्तुति गाई। तो भगवान ने उनसे सोचा कि इनको ये ज्ञान हो गया कि मैं भगवान हूँ, तो इनका जो प्रेम है, जो पुत्र प्रेम है, स्नेह है, जिसके लिए इन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की थी, वो विफल हो जाएगा। एक है कि भक्तों, भगवान हमारी कोई भी मेहनत कभी भी किसी प्रकार से विफल नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जिसके लिए भी हमने तपस्या की वो फल हमें प्राप्त हो। इसीलिए भगवान ने क्या कहा, अपनी माया उन पे फेरते हुए बोले कि हम तो पिताजी आपके पुत्र हैं, हमें लक्ष्य करके तो आप तो हमें ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, यानी कि हमारे को ही बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं जिससे कि हमारा कल्याण हो सके। ये भगवान उनसे मतलब प्रेम भरी बातें कर रहे हैं। और पिताजी आप ही की शक्ति से, आप ही की कृपा से हमारे को कुछ ऐसी शक्तियां हैं, मिली हैं, जिससे कि हम ऐसे लगता है हम ईश्वर हैं। हकीकत में हम ईश्वर नहीं हैं, हम तो आपके पुत्र हैं। ऐसा कह करके उन्होंने उन पर थोड़ी माया का असर कर दिया, ताकि ये पुत्र स्नेह में पड़े रहें और इनका जो तप है वो विफल ना हो। आगे कहते हैं इसी प्रकार से उन्होंने बहुत कुछ कहा। बोले अब वायु में, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत अपने कार्य, घट, कुंडल आदि प्रकट, अप्रकट, बड़े छोटे, अधिक, थोड़े और अनेकों से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में सत्ता रूप से वह एक ही रहते हैं। उन्होंने क्या बोला यहाँ पर कि जैसे कि सोना होता है, सोने का कि आपको डली हो, उस तो आप मेन सोना है, आप उसके कुंडल बना लीजिए, आप कड़े बना लीजिए, आप चूड़ी बना लीजिए, आप अंगूठी बना लीजिए, लेकिन हकीकत में क्या कि सब सोना ही तो है। तो इसलिए आप वसुदेव हैं, मैं कृष्ण हूँ, ये बलराम है, ये देवकी मैया है। हकीकत में क्या है कि वो ईश्वर ही हम में प्रकट हो रहा है, तो हम सभी ईश्वर हैं, सभी उसी के अंश हैं। तो इस तरह से उन्होंने उनको समझा दिया। आइए भक्तों, भागवत महापुराण को यहाँ आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः।
श्री कृष्णाय वयम नमो। बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नाना आत्मबुद्धि छोड़ दी। वे आनंद से मगन होकर के वाणी से मौन और मन से निसंकल्प हो गए। कुरुश्रेष्ठ, उस समय वहाँ सर्वदेव में देवकी जी भी बैठी हुई थी। मैं बहुत पहले से ही ये सुनकर के अत्यंत विस्मित थी कि श्री कृष्ण और बलराम ने अपने मरे हुए गुरु पुत्र को यमलोक से वापस ला दिया है। अब उन्होंने अपने उन पुत्रों की याद आ गई जिन्हें कंस ने मार डाला था। उनके स्मरण से देवकी जी का हृदय तारु हो गया, नेत्रों में आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़ी ही करुणा स्वर से श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके कहा। क्या होता है भक्तों, माता को अपने पुत्रों की याद बनी रहती है। देखा जाए तो देवकी जी के वो पुत्र कुछ घंटे ही जिए थे, यानी कि जैसे ही पैदा हुए थे वैसे ही कंस ने उनका नमोन्माया कर दी थी। लेकिन उनका मातृ वत्सल स्नेह उन पुत्रों में था, क्योंकि वो माता थी। और ये माता जो थी, इनको मात्र उसका वत्सल स्नेह इतना था कि उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने उन पुत्रों को, उन बालकों को एक बार तो प्रेम कर लेती, लेकिन कंस ने तो मुझे उनको अच्छे से देखने भी नहीं दिया था। इसी प्रकार फिर देवकी जी ने कहा, लोक अभिराम, तुम्हारी शक्ति मन और वाणी के परे है। श्री कृष्ण, तुम योगेश्वर के भी ईश्वर हो। यहाँ पर भी देखिए, देवकी जी भी ये प्रमाण कर रही हैं कि श्री कृष्ण कौन है। तुम योगेश्वरों के भी योगेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के भी ईश्वर हो, आदि पुरुष नारायण ही हो, यानी कि स्वयं पर ब्रह्म भगवान ही हो। यह भी मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि जिन लोगों ने कालचक्र से अपना धैर्य, संयम और सत्वगुण खो दिया है तथा शास्त्र की आज्ञाओं का उल्लंघन करके जो स्वच्छ आचरण परायण हो रहे हैं, भूमि के भार भूत उन राजाओं का नाश करने के लिए ही तुम दोनों ने मेरे गर्भ से अवतार लिया है, अवतीर्ण हुए हो। यानी कि ये नहीं कहा कि तुम पैदा हो, यानी कि तुम अवतीर्ण हुए हो। आगे उन्होंने क्या कहा है, विश्व आत्मा तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेश मात्र से जगत की उत्पत्ति, विकास तथा प्रलय होता है। अब यहाँ पर वो भगवान के भ्रम का रहस्य बता रही हैं। आज मैं सर्वंत कारण तुम्हारी शरण में हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु सांगीपनी जी के पुत्र मरे हुए बहुत दिन हो गए थे। उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा तथा काल की प्रेरणा से तुम दोनों उनके पुत्रों को यमपुरी से वापस ला दिया था। तुम दोनों योगेश्वरों के भी ईश्वर हो, इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो और मैं उन्हें भर आँख देख लूँ। देखिए, क्या एक प्रकार से देखा जाए तो देवकी जी ने ये वरदान ही मांगा उनसे कि मेरे को मेरे मरे हुए पुत्रों को ला दो। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसको कभी याद नहीं करना चाहिए, लेकिन माता होने के नाते इनको इसलिए याद बनी हुई थी, इसलिए स्नेह उमड़ रहा था कि इन्होंने सुन लिया था कि इन्होंने सांगीपनी के मरे हुए पुत्र को लाभ दिया और वो अभी भी उनके पास है। तो इसी प्रकार से कहते हैं भगवान ने क्या कहा। फिर सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, माता देवकी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों योग माया का आश्रय लेकर सुतुल लोक में प्रवेश किया। ये वो लोक है जहाँ पर उन्होंने दैत्यराज बलि को भेजा था वामन रूप में, और वहाँ जाकर के उन्होंने बलि से कहा कि मैं हमारे यहाँ पर
पुत्र लाए गए हैं देवकी मैया के, आप उनको वापस दे दीजिए। आगे उन्होंने कहा, जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत की आत्मा और इष्ट देव तथा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम सुतल लोक में पधारे हैं, तब उनका हृदय उनके दर्शन से आनंद मगन हो गया। उन्होंने झटपट अपने कुटुंब के साथ आसन पे ऐसे उठ करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अत्यंत आनंद से भर के दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की श्रेष्ठ आसन दिया, और जब वह दोनों महापुरुष उस पर विराज गए तब उनके पांव पखारे, उनका चरणोदक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया। देखिए, ये होती है भक्ति। खैर, ये दैत्यराज बलि को तो पता था ये भगवान है, इसलिए उसने उनके चरणों का चरणामत लिया ताकि मेरा भी कल्याण हो जाए। लेकिन दैत्यराज बलि का इतना बड़ा दान है कि अभी हमारे यहाँ कौन सा चल रहा है, 7वां मनवंतर चल रहा है, और इंद्र भी 7वां है। तो 8वां जो इंद्र है वो बलि है। उसके बाद वो मोक्ष की बात सोचेगा, तब तक वो ऐश्वर्य भोगेगा। इतना उसका दान हो चुका है। इसीलिए कहते हैं कि जो दान होता है, पुण्य होता है, कई बार इतना बड़ा होता है कि हम उसके कारण भी मोक्ष नहीं पाते। और कई बार हमारे पाप इतने बड़े होते हैं, उनको हम क्षमा नहीं कर पाते। बहुत सारे पाप ऐसे हैं जिसको हमें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने क्षमा करने की तो बात कही है। उन्होंने तो कहा है गीता में कि अगर तू पापियों से भी महापापी होगा तब भी मैं तुझे क्षमा करके अपने धाम पहुँचा दूँगा। लेकिन पुण्य क्षमा नहीं होता, पुण्य से छुटकारा नहीं होता है। तो इसलिए भक्तों, हमारे जो भी पुण्य पाप होते, तभी कहते हैं ना, सब कर्म भगवान को अर्पण कर दो, ताकि आपके ना पुण्य बचे ना आपके पाप बचे। अगर आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 1 रुपया भी बैलेंस होगा तो आपका नाम कटेगा नहीं, वहाँ से सन्ड्री अकाउंट में लिखा जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये भक्तों बैलेंस है, जो कि हमारे सन्ड्री अकाउंट में नाम लिखा गया है। जब तक वो रुपया ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारा नाम वहाँ से छूटेगा नहीं, हम वहाँ से जीवन मृत्यु से बाहर नहीं आएंगे। इसके बाद दैत्यराज बलि ने बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, तांबूल, दीपक, अमृत समान भोजन एवं अन्य विविध सामग्रियों से उनकी पूजा की, और अपने समस्त परिवार को धन तथा शरीर आदि को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। परीक्षित, दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल और सिर पर रखने लगे। उनका हृदय प्रेम से विहल हो गया, नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे और रोम रोम खिल गया। अब वे गदगद स्वर से भगवान की स्तुति गाने लगे। अब उन्होंने क्या कहा, दैत्यराज बलि ने कहा, बलराम जी, आप अनंत हैं, आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत हैं। सच्चिदानंद श्री कृष्ण, आप सकल जगत के निर्माता हैं, ज्ञान योग हैं और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं। आप स्वयं ही पर ब्रह्म हैं। हम आप दोनों को बार बार नमस्कार करते हैं। आप सबके आदि कारण हैं। आप ब्रह्मा विष्णु महेश के भी ईश्वर हैं और प्रजापतियों के भी ईश्वर हैं। ये जितना भी ये सृष्टि है ये आप ही की माया द्वारा रची हुई है। यहाँ पर उन्होंने ऐसा भेद खोल दिया। प्रभु, हम और हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चरण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और प्रमथ नायक आदि आपकी प्रेरणा से भजन करना तो दूर रहा, आपसे सर्वदा दृढ़ वैर भाव रखते हैं, परंतु आपका श्री विग्रह साक्षात वेदमय और विशुद्ध सतरूप है। इसलिए हम लोगों से बहुत उन्होंने दृढ़ वैराग्य से, कुछ ने भक्ति से और कुछ ने कामनाओं से आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त किया है जिसे आपके समीप रहने वाले सतप्रधान देवता आदि भी नहीं प्राप्त कर सकते। यानी कि उनको प्राप्त कर रहा है। ये भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि 2 प्रकार की भक्ति, एक वैर की भक्ति, एक कामना की भक्ति है, एक प्रेम की भक्ति है, परिशुद्ध भक्ति है।
तो किसी न किसी रूप से हमने आपसे वैर करके जैसे भी हमारे को आपकी प्राप्ति हो गई, ये आपका अनुग्रह है हम पे बहुत बड़ा एहसान है प्रभु कि हमारे वैर होने पर भी आपने हमें अपना बनाए रखा। और इस पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैत्यराज स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मारीच के पत्नी पूर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे सब देख कर के कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्गत हैं, हंसने लगे। इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी को शाप दे दिया और वे असुर योनियों में हिरण्यकशिपु के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। अब योग माया ने उन्हें वहाँ से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकतारु हो रही हैं। अतः हम अपनी माता को शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। इसके बाद ये शाप से मुक्त हो जाएंगे और अंतपूर्वक अपने लोकों में चले जाएंगे। इनके 6 नाम हैं स्मरण, उद्गीत, पृशंग, पतंग, शूद्रभृत और घृणी। इन्हें मेरी कृपा से पुनः सद्गति प्राप्त होगी। परीक्षित इतना कहकर के भगवान चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम को बालकों को लेकर के फिर द्वारका लौट आए तथा माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। उन बालकों को देख कर के देवकी का हृदय वात्सल्य स्नेह से बाढ़ आ गई। उनके स्तनों में दूध बहने लगा। वह बार बार उन्हें गोद में लेकर के छाती से लगाने लगी और उनका सिर सूंघने लगी। पुत्रों का स्पर्श अनंत से सारोभार एवं आनंदित देवकी उनको स्तनपान कराया। देखिए, अब आकर के इतनी आयु में उनको स्तनपान कराया। और वो स्तनपान क्या था? पहले कौन कर चुके थे? भगवान श्री कृष्ण कर चुके थे। तो उनके जो स्तनपान था, उनका जो दूध था, वो अमृत हो गया था। और जो चीज़ भगवान जिसका पान कर चुके हैं, उसका अगर हमारे को पान करने को मिल जाए, किसी को भी पान करने के लिए मिल जाए, तो वो सब योनियों के बंधनों से, कोपों से, श्रापों से, अविद्याओं से तत्काल ही मुक्त हो जाता है। परीक्षित, देवकी जी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत था। क्यों न हो भगवान श्री कृष्ण जो उसे पी चुके थे, उन बालकों ने वही अमृत में दूध पी लिया। वो दूध के पीने से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का स्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदंतर सबके सामने ही वह देवलोक चले गए, यानी कि उनकी सद्गति हो गई। परीक्षित, देवी देवकी यह देखकर के अत्यंत विस्मित हो गई कि मेरे मरे हुए बालक लौट आए हैं और फिर चले भी गए हैं। उन्हें ऐसा निश्चय किया कि यह श्री कृष्ण के ही लीला कौशल है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है। उनकी शक्ति अनंत है। उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने ही हैं कि किसी प्रकार उनका पार पाया नहीं जा सकता। यानी कि अगर हम कहते हैं धरती के कोई कण तो गिन सकता है, लेकिन भगवान की कथाएं कोई नहीं गिन सकता। इस तरह से भगवान के अनेकों गाथाएं हुई हैं, इतनी कथाएं हुई हैं। आगे सूत जी ने शौनक जी ऋषियों को ये गाथा गा रहे थे। उन्होंने कहा, शौनक ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमय है। उनका चरित्र जगत के समस्त पाप तापों को मिटाने वाला है तथा भक्तजनों के कर्ण कुहारों में अनंत सुधा प्रभावित करने वाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने किया है। जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उनके परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होता है। यानी कि भागवत श्रवण करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, हमने ये श्रवण किया है कि 7 दिन में धुंधकारी को मोक्ष मिला
उसने भागवत श्रवण किया, उसको मोक्ष मिला। और वो जबकि प्रेत योनि में था, वहाँ पर प्रमाण मिलता है कि 7 दिन अगर पूर्ण रूप से भागवत को एकाग्र चित्त से श्रवण किया जाए तो ये मोक्ष का खुला द्वार है। ऐसे कई और भी उदाहरण हैं कि जब भागवत के कई तो बीच में जिनके प्राण अटके होते हैं वो भागवत सुनते सुनते चले जाते हैं, बीच में चले जाते हैं, उनको मोक्ष की शायद कमी रह जाती है। लेकिन जो कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो, जिस दिन भागवत का विश्राम हो, जिस दिन उनका हवन हो, यज्ञ हो, तो कहते हैं वो 100% मोक्ष पा जाता है। इसलिए भक्तों, हमें इस बात में नहीं रहना चाहिए, हमें सदा ही भागवत श्रवण करते रहना चाहिए। मोक्ष मिले या ना मिले, हमारे पाप कर्म जो हैं वो कट जाएंगे, हमारे योनि कट जाएगी और हम एक न एक दिन भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं और यहाँ 85वें अध्याय का भी विश्राम होता है। कल प्रभु ने चाहा तो मैं 86वें अध्याय का हम पान करेंगे, उसका ध्यान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण।